सुबह हो गई थी। पंखुड़ी अपने रोज के काम से फ्री होकर 10 बजे अपना बैग लेकर घर से बाहर आ गई थी। मेघा बाहर ही पंखुड़ी का इंतजार कर रही थी। मेघा, कितना वक्त लगाती है? चल अब। पंखुड़ी, तू तो जानती है ना, ऑटो रुक कर उसमें बैठते हुए घर में कितना काम होता है। मेघा, हाँ हाँ जानती हूँ। वैसे हमारी जॉब लग जाएगी ना? पंखुड़ी, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। दोनों ही एक बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ी हो गई। दोनों एक साथ अंदर आकर रिसेप्शन पर कुछ पूछ कर बैठ गई। पंखुड़ी चेयर पर बैठकर अपने नाखूनों को चबा रही थी। मेघा पंखुड़ी की ओर देखते हुए, ये क्या कर रही है पंखुड़ी? पंखुड़ी, टेंशन दूर कर रहे हैं यार। मेघा, ऐसे ऐसे कौन दूर करता है? हाथों की ओर इशारा करके नाखून चबाकर। पंखुड़ी, ये मेरी टेंशन है और ऐसे ही दूर होती है। थोड़ी देर में ही दोनों को एक साथ अंदर बुलाया गया और थोड़ी देर में दोनों बाहर आ गई। दोनों वापस चेयर पर बैठ गईं। तकरीबन 2 घंटे के बाद एक आदमी ने आकर कुछ लोगों के नाम लिए। उन दोनों का नेम न सुनकर पंखुड़ी और मेघा वहाँ से चली आईं। दोनों वहाँ से आकर सीधे रोड पर ही चली रही थीं कि मेघा को आइसक्रीम की दुकान दिख गई। मेघा पंखुड़ी के हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाते हुए, पंखू पंखू, जल्दी देख सामने, हाथ से इशारा करते हुए। पंखुड़ी, क्या है? उधर देखकर, तुझे आइसक्रीम की खानी पड़ी है? तू पागल है क्या? मेघा, चल ना प्लीज, चल चल। दोनों उस आइसक्रीम की दुकान के अंदर आ गईं। दोनों एक चेयर पर आकर बैठ गईं। मेघा, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ, तुम बैठो। पंखुड़ी, नहीं तू बैठ, मैं लेकर आऊँगी। मेघा चेयर पर बैठ गई और पंखुड़ी आइसक्रीम के काउंटर की ओर आ गई। पंखुड़ी सीधे चली आ रही थी और काउंटर के पास खड़ा लड़का अचानक ही उसकी ओर मुड़ा। उस लड़के के हाथ में 2 आइसक्रीम थी। वो सीधे पंखुड़ी के चेहरे पर लग गई। लड़का, अंधी हो क्या? देख के नहीं चल सकती? पंखुड़ी, अबे हम अंधे हैं या नहीं, पर तुम जरूर हो। तुम ही मुड़े थे पीछे, तुम्हारी सारी गलती है। लड़का, ओह रियली? मेरी गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। पंखुड़ी, अभी बताते हैं। पंखुड़ी ने अपने हाथों से अपने चेहरे की आइसक्रीम हटाई और अपने हाथों से उस लड़के के चेहरे पर लगा दी और उसके कोट पर अपने हाथ साफ करके अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। लड़का, हे, पागल लड़की है क्या? तुमने ये क्या कर दिया? अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए। पंखुड़ी उस लड़के को देखकर हंस रही थी और वो लड़का पंखुड़ी की हंसी में कहीं खो गया था। पंखुड़ी, हम ना पागल, इतना ही बोल पाई थी कि उसके कानों में एक बहुत सी प्यारी सी आवाज़ पड़ी, पापा, आदि पापा। पंखुड़ी ने उसकी ओर देखा और एक छोटी सी बच्ची पिंक कलर का ड्रेस पहने अपने मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। पंखुड़ी, है बेबी, क्यों हंस रहे हो? बच्ची, मेरा नाम बेबी नहीं है, पीहल है। पंखुड़ी, ओह अच्छा, पीहल, आपका क्या नाम है? पंखुड़ी, हमारा हमारा नाम पंखुड़ी है। इतना सुन वो लड़की उस लड़के की ओर आई और कहा, पापा मेरी आइसक्रीम। अभी भी पंखुड़ी को घूर रहा था और पंखुड़ी अभी भी हंस रही थी। आदि ने पीयूं को गोद में लिया और काउंटर से 2 आइसक्रीम लेकर टेबल की ओर चला गया। पंखुड़ी ने भी आइसक्रीम ली और टेबल के पास आ गई। मेघा पंखुड़ी को आता देख, यार कहाँ रह गई थी, मुझे लगा बनाकर ही लाएगी। पंखुड़ी, ले ले आइसक्रीम, खा ना तू तो। दोनों ने आइसक्रीम खाई और बाहर आ गई। बाहर आते हुए पंखुड़ी की नज़र एक साइड गई
जहाँ एक कार खड़ी हुई थी। पंखुड़ी मेघा का हाथ पकड़कर उस ओर ले जाते हुए, चल मेरे साथ। मेघा, अबे कहाँ जा रही है यार, क्या है उस ओर। पंखुड़ी, चल ना। वहाँ आकर पंखुड़ी ने मेघा का हाथ छोड़ दिया। मेघा चारों ओर देखकर, क्या है यहाँ, तुम क्यों लाई है मुझे यहाँ। पंखुड़ी उस कार की ओर इशारा करके, देख कार। मेघा असमंजस की स्थिति से, कार तुझे लेनी है ये। पंखुड़ी, तू पागल है, इसका हम क्या करेंगे। मेघा, तो क्यों लाई है मुझे यहाँ। पंखुड़ी उसकी ओर इशारा कर, ये वही कार है जिसने कल मुझ पर कीचड़ डाला था, अब देख हम क्या करते हैं। मेघा, तू पागल है। पंखुड़ी ने पास में खड़ा पत्थर उठाया और उस कार का शीशा तोड़ दिया और वहाँ से साइड हो गई। आदि और पीयू जैसे ही वहाँ आए तो आदि ने कार को देखकर चारों ओर देखा और गार्ड को बुलाकर पूछा, आदि, ये किसने किया, आपने देखा होगा ना, यहाँ कौन आया था। गार्ड, मुझे नहीं पता सर, मैंने किसी को भी नहीं देखा। आदि गार्ड से बातें कर रहा था और पीयू बलून देखकर उस ओर चली गई। पंखुड़ी ने पीयू को कहीं अकेले जाते हुए देखा तो उसने उसे पकड़कर कहा, पंखुड़ी कहाँ जा रही है मेरी बेबी। पीयू, मुझे वो बलून चाहिए। पंखुड़ी ने अपने पर्स से पैसे निकाले और एक बलून लेकर पीयू को दे दिया। पीयू पंखुड़ी की ओर नीचे होने का इशारा कर, नीचे आइए। पंखुड़ी नीचे होते हुए, बोलो। पंखुड़ी जैसे ही नीचे झुकी, पीयू ने उसके चेहरे पर किस कर दिया। पंखुड़ी ने भी बदले में पीयू को किस किया। पीयू पंखुड़ी के गाल पकड़कर, मम्मा। पंखुड़ी असमंजस की स्थिति में, हे बेबी, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, आपकी मम्मा घर होगी। पीयू थोड़ा उदास होते हुए, नहीं मम्मा नहीं है। पंखुड़ी, क्यों कहा गई आपकी मम्मा। पीयू, पापा और दादी कहते हैं मम्मा भगवान जी के पास चली गई। पंखुड़ी, ओह सॉरी बेबी, हमें नहीं पता था, कुछ सोचकर। ओके, आप हमें मम्मा बोल सकती हैं, बट किसी के सामने नहीं, ओके। पीयू अपनी लास्ट वाली उंगली को आगे करते हुए, पिंकी प्रॉमिस। पंखुड़ी पिंकी प्रॉमिस हंसते हुए। उधर आदि वहाँ पर पीयू को ना देखकर परेशान हो गया और वो चारों ओर पीयू को ढूंढ रहा था। पंखुड़ी ने पीयू को गोद में लिया और मेघा के साथ उसी ओर आ गई। आदि ने जैसे ही पंखुड़ी की गोद में पीयू को देखा तो उसे आगे आकर पीयू को गोद से लिया और पंखुड़ी को एक थप्पड़ मार दिया। पंखुड़ी अपने गाल पर हाथ रखे अभी भी आदि को देख रही थी। मेघा तो बेचारी चुप ये सब समझने की कोशिश कर रही थी। आदि पंखुड़ी की ओर देखते हुए, तुम मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रही थी, इतनी शरीफ दिखती हो पर तुम बच्चा चुराती हो। पंखुड़ी, पर मैंने इतना ही बोल पाई थी कि आदि ने उसे वहीं चुप कर दिया। पीयू, पापा। उन्होंने पीयू भी इतना ही बोल पाई थी कि आदि ने उसे गोद में उठाकर कार में बिठाया और गेट बंद करके वापस पंखुड़ी के सामने आ गया। आदि, देखो तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस बार तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में नहीं कर रहा, अगर आगे से ऐसा कुछ भी किया ना तो देखना। इतना बोल आदि अपनी कार में आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर निकल गया। पंखुड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी। मेघा, क्या हुआ, तू ठीक है ना। कितना अजीब इंसान है, एक तो उसकी बेटी को लाए, ऊपर से तुझे ही सुना कर चला गया। पंखुड़ी, इसे तो ये पंखुड़ी छोड़ेगी नहीं। चल अब। दोनों घर की ओर आ गई तो वहीं कार में पीयू मुंह फुलाए बैठी। आदि की जैसे ही नज़र पड़ी पीयू पर आई
तो उसने कहा, आदि क्या हुआ बेटा? पीयू, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आदि, क्यों, क्या हुआ? पीयू, आपने उसको क्यों थप्पड़ मारा? वो तो मुझे लेकर आई थी। आदि, वो तो तुम्हें कहीं लेकर जा रही थी ना? पीयू, नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आदि, पर आप तो हमसे बोल रही थी। पीयू अपने सिर पर चपत मारते हुए, ओफो, पापा अगर बोल के नहीं बताएगी तो कैसे बताऊंगी? दादी भी नहीं है ना जो उनसे बोलूं? इतना बोल पीयू चुप हो गई और आदित्य कार चलाते हुए पंखुड़ी के बारे में सोचने लगा। रात को सबने खाना खाया और अपने रूम में सोने चले गए। पंखुड़ी ने खाना खाया और अपने रूम में आकर फिर से किसी जॉब के बारे में सोचने लगी। तो दोस्तों अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है इनके साथ। दोस्तों अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दे दोस्तों, और ये कहानी कैसी लगी आपको, और लाइक करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चलते मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।